नासिक शहर रामायण से जुड़ा एक धार्मिक और एक पौराणिक स्थल है। नासिक वो जगह है जहाँ से रामायण का दूसरा भाग प्रारंभ हुआ था। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता ने अपने वनवास काल के दौरान काफ़ी समय नासिक में बिताया था। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक यहीं पर काटी थी और यहीं पर रावण ने सीता जी का हरण किया था। नासिक की उन सभी जगहों को हम आपको घुमाएंगे जिनका वर्णन रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जी में डिटेल में मिलता है। नासिक हजारों साल पुरानी घटनाओं का साक्षी है। चलिए आज हम साक्षात उन सभी दिव्य स्थलों को देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज़्यादा पवित्र एवं पूजे जाने वाले ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक सिटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी गोमुख से पतली सी धारा से बहती है और नासिक में आकर एक विशाल रूप ले लेती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे एक कुशावृत कुंड बना हुआ है। भक्तजन इस कुंड में स्नान कर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। नासिक के ओल्ड बस स्टैंड से आपको बस मिल जाती है जो कि आपको 45 से 50 रुपये में त्र्यंबकेश्वर छोड़ देती है। रामकुंड। कहते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के दौरान इस कुंड में स्नान किया करते थे। यहीं पर हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला भी लगता है। पिछला कुंभ मेला 2015 में लगा था, अब आने वाला कुंभ मेला 2027 में लगेगा। जितना महत्व गंगा नदी को नॉर्थ में दिया जाता है उतना ही महत्व दक्षिण में गोदावरी नदी को दिया जाता है। इसीलिए यहाँ बने घाटों पर पिंडदान करवाया जाता है और अस्थियाँ भी विसर्जित की जाती है। रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड गोदावरी नदी के किनारे पर बने हुए हैं, पर इनमें से मुख्य घाट राम घाट है जिसे आप देख रहे हैं। अभी हमें पंचवटी घाट पर, यहाँ 3 नदियों का संगम है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। नासिक में जो भी टूरिस्ट आते हैं वह एक बार यहाँ पर स्नान जरूर करते हैं। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। अभी हम आ गए हैं पंचवटी में, जो कि रामकुंड से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यहीं पर एक गुफा है जिसे सीता गुफा कहते हैं। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी तो शूर्पणखा के भाई खरदूषण राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को ढूंढने के लिए अपने 14,000 राक्षसों के साथ नासिक आए थे। तब प्रभु राम के कहने पर माता सीता ने कुछ समय इस गुफा में व्यतीत किया था। इसी गुफा में माता का श्रृंगार गृह है जहाँ पर माता श्रृंगार किया करती थी और यहीं पर सीता माता भगवान शिव की पूजा किया करती थी। गुफा के बाहर ही आपको ये 5 बरगद के पेड़ दिखेंगे। इन पेड़ों का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में किया गया है। इन 5 पेड़ों के कारण ही इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। सीता गुफा के पास में ही सीता हरण एग्जीबिशन बना हुआ है जिसकी फीस केवल 1 रुपये है। यहाँ पर भी आप जरूर विजिट करें। इसके पास ही गोराराम मंदिर बना हुआ है जो कि लकड़ियों का बना हुआ है। यहीं पर कालाराम मंदिर भी बना हुआ है क्योंकि इस मंदिर की सारी मूर्तियाँ काली है, इसलिए इस मंदिर को कालाराम मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भी बहुत ही भव्य है। इस मंदिर की मूर्तियाँ गोदावरी नदी में स्वयंभू पाई गई थी जो 2000 साल पुरानी बताई जाती है। यहीं पर कपिलेश्वर महादेव मंदिर भी है। शिव जी का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर नंदी की मूर्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने नंदी को अपना गुरु माना था। अभी हम आ गए हैं तपोवन। इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यहीं पर कपिला ऋषि का आश्रम भी है। कपिला ऋषि ने साधना कर कर कपिला नदी को प्राप्त किया था। इसी जगह से रावण ने माता सीता का हरण किया था। रावण के आने से पहले माता सीता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अग्नि को साक्षी मानकर इस अग्निकुंड में समा जाती है और एक मायावी सीता बनकर प्रकट होती है। इस प्रकार रावण जिस माता सीता को ले गया था वह माया सीता थी। असली माता सीता तो इस कुंड में समा गई थी।
यहीं पर गोदावरी नदी और कपिला नदी का भी संगम है। तपोवन पंचवटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तपोवन में ही ये सर्वधर्म मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हमें सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है। पंचवटी घाट के पास में ही भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण पेशवाओं के द्वारा किया गया था। यह भी नासिक के प्रमुख मंदिरों में से एक है। आप जरूर यहाँ पर घूमने आइए। यूँ तो नासिक में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। फिर भी आप एक दिन में पूरा नासिक आराम से घूम सकते हैं और आप त्र्यंबकेश्वर में होटल रूम लेकर नासिक घूमने आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।